सीपीसी 1908 भाग 8 में है निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में, जो कि धारा 115 से 113 जो कि धारा 113 से 115 तक दी गई है। इसमें टोटल 3 धाराएं हैं, 113, 114 और 115। धारा 113 क्या कहती है? रेफरेंस टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को निर्देश के बारे में है। यह धारा 113 उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, कोई भी कोर्ट मामले का कथन करके उसे हाई कोर्ट की राय के लिए निर्देशित करेगा। किसके लिए निर्देशित करेगा? कोई भी कोर्ट हाई कोर्ट की राय के लिए, और उस उच्च न्यायालय पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। और हाई कोर्ट क्या करेगा? उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जो कोई भी कोर्ट उसे भेजेगा राय के लिए उस पर। परंतु जहां कोर्ट का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी एक्ट, अध्यादेश या विनियम मतलब रेगुलेशंस अथवा किसी अधिनियम, ऑर्डिनेंस या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधान उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी राय है कि ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस, विनियम, रेगुलेशन और उपबंध प्रोविजंस अविधिमान या अप्रवर्तनशील है, जो कि विधि द्वारा मान्य नहीं है और अप्रवर्तनशील है ना। और तो किंतु उस हाई कोर्ट द्वारा जिसके न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहाँ कोर्ट अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे हाई कोर्ट की राय के लिए निर्देशित करेगा। अब इसका स्पष्टीकरण है। इस धारा में विनियम, रेगुलेशन में बंगाल, मुंबई या मद्रास संहिता का कोई विनियम का साधारण खंड अधिनियम 1897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में परिभाषित कोई भी विनियम अभिप्रेत है। इस धारा में, धारा 113 में पुनर्विलोकन रिव्यू, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसको इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, किसी ऐसी डिक्री आदेश जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, ऐसे विनिश्चय जो लघुवाद कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, अपने को व्यथित मानता है, वह डिक्री पारित करने वाले, आदेश करने वाले कोर्ट से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। किसके लिए? जो कोर्ट से जो निर्णय है दिया गया है उसके रिव्यू के लिए वह एप्लीकेशन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। धारा 115 में क्या है? 115 में है पुनरीक्षण, रिवीजन। उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा जिसको ऐसा हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय के से विनिश्चय किया गया है, और जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा, और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है, और यदि प्रतीत होता है कि ऐसे अधीनस्थ कोर्ट ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, अथवा ऐसे अधीनस्थ कोर्ट ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो हाई कोर्ट उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। परंतु हाई कोर्ट किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवादक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा, उसे उल्टेगा, जब ऐसा आदेश यदि रिवीजन के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से वह निपटारा कर देता। अब इसमें है उपधारा 2, धारा 115 की उपधारा 2 है। हाई कोर्ट इस धारा के अधीन किसी ऐसे डिक्री आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी कोर्ट में अपील होती है फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उल्टेगा। तीसरी उपधारा में कोर्ट के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई रिवीजन रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को हाई कोर्ट द्वारा रोका गया है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन है इसका धारा 115 का कि ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा, ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई आदेश या कोई विवादक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश भी है।